जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरी YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, रामचंद्र जी ने पुनः पुनः अनुरोध किया है, भरत से किया है, दशरथ जी से किया है। भरत ने क्या कहा है, मैं क्यों नहीं माफ कर सकता कैकेयी को? भरत जी कहते हैं, मैं भी माँ को माफ नहीं कर सकता। जिस माँ ने मेरे देवता समान भैया को वनवास भेज दिया, वन दे दिया, मेरी देवी स्वरूपा भाभी को वन दे दिया, मेरे अत्यंत नटखट लाडले लखन लाल की मुस्कुराहट छीन ली, उसकी चतुरता को छीन लिया, मैं ऐसी माँ को क्षमा कर दूंगा? नहीं, कभी क्षमा नहीं कर सकता। मैं कैकेयी को कभी माँ नहीं कह सकता। उन्होंने जीता जाता जागता परिवार तितर बितर कर दिया है। मैं नहीं करूँगा, अभी कभी उनको माफ नहीं कर पाऊंगा। दशरथ कहते हैं कि नहीं, उसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरा राज्य छीन लिया, मेरी बहू जंगल जंगल भटकती रही, जिसका दुष्ट रावण ने हरण कर लिया। कितनी सारी राक्षसियों की यातना सही उसने, जिसके कारण मेरे प्रिय लक्ष्मण को शक्ति लगी, मेरे राम को अनेक यातनाएं सहनी पड़ी। क्या मैं उस कैकेयी को क्षमा कर दूं? क्या वह कैकेयी क्षमा की पात्र है? मैं कभी जन्म जन्मांतर तक कैकेयी को क्षमा नहीं कर सकता। और राजा दशरथ कैकेयी को क्षमा देने से मना कर देते हैं। कैकेयी अत्यंत रुदन करती है, रुदन करते हुए कहती है, हे राम, मुझे कुछ दे दो, मुझे एक वचन दे दो कि तुम मेरा भरत मुझे वापस कर दोगे। जिस दिन से तुम गए हो, मेरे भरत ने मुझे माँ कहना छोड़ दिया है, मुझे आज तक माँ नहीं कहा। मित्रों, क्या गुजरती होगी उस माँ के ऊपर, जिस घर में उसका बेटा आए और उससे बात ना करे, लेकिन उसकी सौतेली माँ से बात करे, सौतेली माँ को माँ कहकर पुकारे, सुमित्रा को माँ कहकर पुकारे, माता कौशल्या के महल में माँ माँ पुकारता हुआ भाग कर जाए और अपने माँ के प्रासाद की ओर पलटकर भी ना देखे। क्या बीतेगी ऐसी माँ पर? ऐसी माँ का जीना जीना नहीं होता है राघव, इसलिए मुझे इस प्रकार का वरदान दो, या मुझे यह वस्तु दे दो कि मेरा भरत मुझे माँ पुनः कहकर पुकार उठे। लेकिन भरत राम को कहते हैं, जब राम उनसे बहुत उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, भैया कुछ भी हो, जब मैंने माता श्री को माफ़ कर दिया तो तुम मेरे आदेश का पालन करो। भरत ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। भरत कहते हैं, भैया मेरे कानों में आज भी वह माता कौशल्या का रुदन सुनाई देता है, जब मैं महल नंदीग्राम से देखता था, माँ कौशल्या बेहवलता से गा रही होती थी, चंदा छुप जा रे बादल में, मेरा राम गया बनवास,
ओ चंदा छुप जा रे बादल में, मेरा राम गया बनवास। माता कौशल्या अपने महल से 14 वर्ष बाहर नहीं निकली हैं। उन्होंने चंद्रमा के दर्शन नहीं किए हैं, क्योंकि चंद्रमा जैसी शीतलता प्रदान करते थे रामचंद्र जी माता कौशल्या को। इसलिए माता कौशल्या चंद्रमा को देखना नहीं चाहती हैं और कहती हैं कि हे चंदा, तुम बादल में छुप जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, क्योंकि मेरा राम है ही नहीं और राम ही मुझे शीतलता प्रदान कर सकता है, तुम नहीं। इसलिए पुनः मेरे प्रसाद के ऊपर मत आना, पुनः मेरे महल के ऊपर मत आना। तो मुझे माता कौशल्या का वह रुदन आज तक सुनाई देता है। इसलिए हे भैया, मुझे मत कहो कि मैं कैकेयी को माँ कहूँ। मैं कभी भी कैकेयी को माँ नहीं कहूँगा। इस प्रकार मित्रों, इन दो लोगों ने जीवन पर्यंत कैकेयी को माफ ही नहीं किया है, राजा दशरथ ने और भैया भरत ने। तो ऐसा है हमारा भारत देश, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पी, बड़ों का सम्मान करने वाला, आदर करने वाला, किंतु यदि वही बड़े घर का विग्रह करा दें, भाई भाई को अलग करा दें, वह बड़े बड़े कहलाने के लायक नहीं होते हैं, माता माता कहलाने के लायक नहीं होती है। जो विघटनकारी, षड्यंत्रकारी गतिविधियों को अंजाम देती है, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें बताया है। रामायण में हम सभी रामायण का अनुसरण करते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाते हैं और रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी है। तो आइए चलते हैं रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की ओर। बाबा गोस्वामी जी क्या कहते हैं जानते हैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय।